दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस। यहाँ हर सुबह एक नई कहानी की शुरुआत होती है और हर चेहरा अपने साथ अनगिनत सपने लेकर चलता है। नवंबर की हल्की गुलाबी ठंड, हवा में किताबों और सपनों की खुशबू घुली हुई थी। हर कोना उम्मीदों से भरा और हर रास्ता नए रिश्तों की तलाश में। इसी भीड़ में था आरव। कंधे पर उसका पुराना कैमरा, आंखों में अनगिनत कहानियों की तलाश। वो हर पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था ताकि यादें कभी धुंधली न हों। एक दोपहर जब सूरज की हल्की किरणें सीढ़ियों पर बिखरी थीं, आरव सेंट्रल लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके हाथ में कैमरा था और मन में एक नई कहानी की तलाश। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, सिया। वो बाकी सबसे अलग थी, जैसे भीड़ में कोई खास रंग। सिया किताबों में खोई थी, मुस्कुराती हुई अपनी ही दुनिया में। उसकी मुस्कान में एक मासूमियत थी और उसकी आंखों में सपनों की चमक। आरव को वह पल बेहद खास लगा। उसे लगा जैसे उसने किसी कहानी का पहला पन्ना खोल लिया। उसने बिना सोचे कैमरा उठाया, झूम किया और सिया का एक छोटा सा वीडियो बना लिया। वो पल, वो मुस्कान, सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। सिया की मासूम मुस्कान, किताबों में डूबी आंखें, वो एक परफेक्ट फ्रेम था जिसे आरव बार बार देखना चाहता था। घर लौटकर आरव ने वो वीडियो बार बार देखा। हर बार उसे कुछ नया महसूस हुआ, जैसे कोई अनकही कहानी उसके सामने खुल रही हो। उसे वीडियो इतना पसंद आया कि उसने उस पर एक प्यारा सा गाना जोड़कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कैप्शन लिखा, लाइब्रेरी वाली लड़की, कोई जानता है ये कौन है? उसे लगा बस दोस्त लाइक करेंगे और बात वहीं खत्म हो जाएगी। आरव को उम्मीद नहीं थी कि ये वीडियो किसी और के लिए भी खास बन सकता है। उसने सोचा ये बस एक छोटी सी याद रहेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात होते होते वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। अगली सुबह यह वीडियो एक तूफान बन चुका था। हजारों लोग उस मुस्कान को देख चुके थे और सब जानना चाहते थे, लाइब्रेरी वाली लड़की कौन है? एक आम सी रात थी, लेकिन अगली सुबह आरव की जिंदगी बदलने वाली थी। अब उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, वो अब सबकी कहानी बन चुकी थी। अगली सुबह जब सिया उठी तो उसका और आरव दोनों का फोन नोटिफिकेशन से भर गया। हर तरफ से मैसेज, टैग्स और कॉल्स आ रहे थे। सिया हैरान थी कि अचानक इतनी हलचल क्यों मची है। पता चला आरव का पोस्ट वायरल हो चुका था। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स और शेयर। हर कोई उसी वीडियो की बात कर रहा था जिसमें सिया लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। अब कॉलेज में हर जगह सिया की चर्चा थी। लोग उसे लाइब्रेरी गर्ल कहने लगे, उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कॉलेज पहुंचते ही सिया ने महसूस किया कि सबकी नजरें उसी पर हैं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे और कुछ मोबाइल पर उसका वीडियो दिखा रहे थे। जो लड़की हमेशा भीड़ से दूर रहती थी, जिसे कोई खास जानता भी नहीं था, अब अचानक सबकी नजरों में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे संभाले। सिया को गुस्सा भी आया और बहुत दुख भी हुआ। उसकी प्राइवेसी सबके सामने थी और वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। जब उसने देखा कि वीडियो आरव ने पोस्ट किया है तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। जिस दोस्त पर वो भरोसा करती थी, उसी ने उसकी निजता तोड़ दी थी। गुस्से में सिया फोटोग्राफी डिपार्टमेंट पहुंची। तुमने मेरा वीडियो क्यों पोस्ट किया? मेरी प्राइवेसी का क्या? उसकी आवाज में दर्द और नाराजगी दोनों थे। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। वो शर्मिंदा था, उसकी नजरें झुकी हुई थी। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने सिया की भावनाओं को कितना ठेस पहुंचाया है। उसने सिया से माफी मांगी। मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था, मुझे वो पल खूबसूरत लगा, बस शेयर कर दिया। लेकिन अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। सिया ने सख्ती से कहा कि वीडियो तुरंत डिलीट करो। उसने साफ कहा कि उसकी इजाजत के बिना कुछ भी शेयर करना गलत है। आरव ने वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीडियो इंटरनेट पर फैल चुका था और सिया की पहचान बदल चुकी थी। उस दिन के बाद सिया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसने सीखा कि सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है और निजता की कीमत सबसे ऊपर है। उस घटना के बाद आरव रोज सिया से माफी मांगने की कोशिश करता। कभी लाइब्रेरी के बाहर इंतजार, कभी कैंटीन में चाय। शुरू में सिया बचती रही, लेकिन आरव की सच्ची कोशिशों ने उसका दिल पिघला दिया। एक दिन दोनों ने साथ चाय पी। सुदामा टी स्टॉल पर पहली बार खुलकर बातें हुई। फोटोग्राफी, किताबें, सपने, मुलाकातें बढ़ीं। कैंपस में घूमना, कमला नगर में शॉपिंग, घंटों बातें।
आरव को सिया की सादगी भाने लगी, सिया को आरव का नजरिया। एक शाम रिज रोड पर टहलते हुए आरव ने सिया की तस्वीर खींची। सिया बोली, तुम मुझे वैसे देखते हो जैसे मैं खुद को देखना चाहती हूँ। आरव मुस्कुराया, क्योंकि तुम वैसी ही हो। दोनों को एहसास हुआ उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल रही है। उनका रिश्ता अब सोशल मीडिया से दूर, असली और सच्चा था। एक दिन आरव ने आइडिया दिया, चलो अपनी कहानी सम रियल लव सीरीज में शेयर करते हैं। सिया को यह पसंद आया। दोनों ने छोटे छोटे वीडियो बनाना शुरू किया, साथ में मैगी बनाना, पढ़ाई, हंसी मजाक। टाइम रियल लव सीरीज वायरल हो गई, फॉलोअर्स बढ़े, ब्रांड्स आने लगे। उनका प्यार अब पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया। धीरे धीरे हर पल कैमरे के लिए जीने का दबाव बढ़ने लगा। असली पल कंटेंट में बदलने लगे। झगड़े भी कैमरे के सामने छुपाने पड़े। आरव पर कंटेंट का प्रेशर, सिया को दिखावा पसंद नहीं। एक ब्रांड ने रोमांटिक वेकेशन स्पॉन्सर किया। हर घंटे पोस्ट करना जरूरी। वे साथ होकर भी दूर थे। सिया बोली, मुझे तुम्हारे साथ वक्त चाहिए, कैमरे के साथ नहीं। दोनों को एहसास हुआ सोशल मीडिया उनके प्यार के बीच दीवार बन गया है। रिश्ते में तनाव बढ़ता गया। फिर एक दिन आरव के फोन से उनका निजी वीडियो लीक हो गया। अकाउंट हैक, वीडियो वायरल। सिया को बुरी तरह ट्रोल किया गया। जो लोग कल तक प्यार करते थे वही अब जज कर रहे थे। सिया टूट गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आरव ने समझाने की कोशिश की, मेरा अकाउंट हैक हुआ था। सिया बोली, ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। तुमने मेरे प्यार को तमाशा बना दिया। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर उसने पहला वीडियो पोस्ट न किया होता तो यह सब न होता। सिया का भरोसा टूट चुका था और टूटा भरोसा जोड़ना नामुमकिन सा लगता है। उस रात सिया ने आरव से सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैं वो पुरानी सिया बनना चाहती हूं। आरव अकेला रह गया। सिया के जाने के बाद आरव की दुनिया वीरान हो गई। लाखों फॉलोअर्स अब बोझ लगने लगे। उसने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए। मुझे खुद को ढूंढने के लिए समय चाहिए। फोन बंद, पहली बार शांति। आरव ने खुद को दुनिया से काट लिया। कैमरा अलमारी में बंद, घंटों अकेला बैठा। उसे याद आया कैसे वह सिया के साथ बिताए पलों को जीने की बजाय रिकॉर्ड करने में लगा रहता था। उसने फिर से किताबें पढ़ना शुरू किया। वही जगहें देखी जहां सिया के साथ जाता था। इस अकेलेपन में उसे प्यार का असली मतलब समझ आया। प्यार दिखाने की चीज नहीं, महसूस करने का एहसास है। महीनों बाद आरव बदल चुका था। उसने सीखा असली खुशी वर्चुअल दुनिया में नहीं, असली रिश्तों में है। अब वह सिया से माफी मांगने को तैयार था। एक साल बाद आरव को पता चला सिया पहाड़ों के गांव में स्कूल में पढ़ाती है। वह मिलने गया। गांव में सिया बच्चों के साथ खेल रही थी, चेहरे पर वही मासूमियत, अब ज्यादा खुश। आरव ने कहा, मैं माफी मांगने आया हूं, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, अब समझ गया हूं। सिया ने चुपचाप सुना। आरव बोला, मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया है। असली खुशी साथ बिताए पलों में है, तस्वीरों में नहीं। सिया ने देखा, यह बदला हुआ आरव है जिसने अपनी गलतियों से सीखा है। सिया मुस्कुराई, मुझे खुशी है कि तुम्हें समझ आया आरव, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। उस शाम दोनों पहाड़ों की पगडंडी पर साथ चले। अब उनके रिश्ते में परिपक्वता थी, दिखावा नहीं। दिल्ली लौटकर आरव ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। अब उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत थी जिसमें वह खुद को फिर से खोज रहा था। अब वह तस्वीरें सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी और यादों के लिए खींचता था। हर तस्वीर में उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास झलकता था। उसने सोशल मीडिया डिटॉक्स और असली रिश्तों पर वर्कशॉप्स शुरू की, जहां वह युवाओं को दिखाता कि असली रिश्ते स्क्रीन के पीछे नहीं, बल्कि सामने बैठकर महसूस होते हैं। वह अपनी और सिया की कहानी सुनाता, कैसे उन्होंने लाइक्स और फॉलोअर्स से ऊपर उठकर एक दूसरे को समझा और अपनाया। उसकी वर्कशॉप्स धीरे धीरे पॉपुलर हो गईं। हर सेशन में नए चेहरे, नई उम्मीदें और असली रिश्तों की तलाश में आए युवा। वह समझाता, प्यार को लाइक्स से मत नापो, क्योंकि असली प्यार वो है जो दिल से महसूस हो, न कि स्क्रीन पर दिखे। उन पलों से नापो जो सच में जीते हो, जो यादों में बस जाते हैं और जिनकी कोई गिनती नहीं होती। सिया भी कभी कभी वर्कशॉप्स में आती, चुपचाप सबसे पीछे बैठती, लेकिन उसकी आंखों में गर्व और अपनापन साफ झलकता।
वो आरव को देखती, उसकी बातों को महसूस करती और मुस्कुराती, जैसे दोनों के बीच बिना कहे सब कुछ समझा जा रहा हो। उनका रिश्ता अब और गहरा था। अब उसमें भरोसा, समझ और एक दूसरे के लिए स्पेस था। वे एक दूसरे को स्पेस देते, सम्मान करते और किसी दिखावे की जरूरत नहीं थी। वे अब भी साथ चाय पीते, वॉक पर जाते, लेकिन अब उनके बीच कोई कैमरा या फोन नहीं होता था। सिर्फ वे दोनों, उनकी बातें और उनके सच्चे पल होते थे। अब वे पल कैमरे में नहीं, बल्कि दिल में कैद होते थे। कहानी के अंत में आरव और सिया पार्क में बेंच पर बैठे हैं। सूरज ढल रहा है, लेकिन उनके बीच की रोशनी कभी कम नहीं होती। हाथ में कैमरा या किताब नहीं, बस एक दूसरे का साथ और सुकून। खामोशी में सुकून, मुस्कान में प्यार और हर पल में एक नई कहानी। अब उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, उनकी खामोशी ही सब कुछ बयां कर देती थी। सच्चा प्यार पलों में जिया जाता है, लाइक्स में नहीं। असली रिश्ते वही हैं जो दिल से निभाए जाते हैं, न कि सोशल मीडिया पर दिखाए जाते हैं।